जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल नटखट कान्हा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्यम का अध्याय 16। इस अध्याय में आप जानेंगे कि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से किन किन तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आपने जिन जिन तीर्थों के दर्शन किए हैं उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है, यह मुझे बतलाइए। सीता जी का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप को शुद्ध करने के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताएं जो उत्तम से भी उत्तम हो। तब वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, यह सभी नदियां परम पावन हैं। इन सब में नर्मदा और त्रिपथगामिनी गंगा श्रेष्ठ है। हे रघुनंदन जी, गंगा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों को जला देती है। कलयुग में नर्मदा जी का दर्शन करने से 100 जन्मों के पास जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का वह नाश कर देती है। नर्मदा के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन करा देने का फल प्राप्त होता है। जन से दूर से जो गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। फागुन अथवा चैत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को अथवा भाद्रपद अश्वनी कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंड दान करता है वह अक्षय फल का भागी होता है। ताप्ती नदी का स्मरण करने पर महापातक के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना जी के स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महापातक को भी युक्ति होने पर भी परम गति प्राप्त होती है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ बैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी नदी में के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और सालिग्राम शिला का पूजन करता है उसका फिर जन्म नहीं होता है। जो द्वारिकावासी श्री कृष्ण के पास गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुजी रूप धारण करके बैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है वह पहले और पिछले के 10 पीढ़ियों के उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र होकर परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास के प्रयाग में गोता लगाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक निवास करते हैं वे यमलोक एवं कुंभीपाक आदि नरक को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य नैमिषारण्य में निवास करता है वह देवात्मा को प्राप्त होता है। हे रघुनंदन, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनः जन्म नहीं होता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला को का स्पर्श करके दान देता है वह कामधेनु को के निवास भूत ऋषि लोक में को जाता है। जो वैशाख मास में उज्जैनी पुरी में शिप्रा के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्त्र पूर्वजों को घोर रावक नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक साधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटि सवर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पी ले तो उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में देववती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त होकर उत्तम सुख का भागी होता है। हे रघुनंदन, प्राय समय सभी तीर्थ स्नान, जलपान अथवा गोता लगाने से ही अन्यास ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्म आंतरण बताया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सब वनों और तीर्थों में विशेषता धर्म आरण्य से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्म आरण्य निवासी मनुष्यों की सराहना करते हैं। हे रघुनंदन, द्वारिका, काशी, त्रिशूलधारी शिव तथा भैरव यह सब जैसे मुक्तिदायक हैं, उसी प्रकार धर्म आरण्य भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। यहाँ यह सुनकर महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता देवी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे पीछे कपि हनुमान भी माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई, लक्ष्मण, भरत सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवासियों तथा प्रजा वर्ग के लोग भी गए। तीर्थ यात्रा का विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुने, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में यह धर्म आरण्य क्षेत्र हुआ या द्वारिका हुई। धर्म आरण्य क्षेत्र की उत्पत्ति कितने काल से हुई है, यह बताइए। तब वशिष्ठ मुनि बोले, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट है। दीर्घजीवी लोमस और जावन इनका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्म जन्मांतर से क्या हुए पाप संचित हैं, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित ही धर्म आरण्य क्षेत्र में माना गया है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर ये वशिष्ठ जी को आगे करके महामंडलिका राजाओं के साथ पुष्यचरण विधि पूर्वक कर उत्तर दिशा की ओर प्रभु ने प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़े। एक गांव से दूसरे गांव, देश से देश और वन से वन को लांघते हुए आगे बढ़ते गए। सेना समान हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य सेविकाओं के साथ श्री रघुनाथ जी यात्रा कर ही रहे थे। वे हाथी पर बैठकर नाना प्रकार से मैत्रीय भाव प्रकाशित करने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पासाम भाग में सुंदर चवर लगाया जा रहा था। 10वें दिन श्री रामचंद्र जी परम उत्तम धर्म आरण्य क्षेत्र के निकट पहुंच गए। धर्म आरण्य के समीप ही मंडलिकापुर को देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना के साथ रात में वहीं निवास किया। उन्होंने सुना धर्म आरण्य क्षेत्र इस समय निर्जन एवं उजड़ा होकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता है। वहाँ बाघ और सिंह भरे हुए हैं, यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। धर्म आरण्य अब केवल जंगल रह गया है। जनता के मुख से यह सारी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम लोग चिंता न करो। उन्होंने वहाँ के व्यवसाय कुशल, सूरवीर, महान बली एवं पराक्रमी तथा सामर्थ्य वैश्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे यहाँ सोने की पालकी शीघ्र ले चलो, जिसमें मैं अभी धर्म आरण्य में पहुँच जाऊँ। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी से प्रेरित होकर उन सभी वैश्यों ने तथास्तु कहकर पालकी उठाई और उन्हें धर्म आरण्य में पहुंचा दिया। सेना सहार श्री रामचंद्र जी जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया, तब प्रत्येक वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज़ भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे और घोड़ों की भी यही दशा हुई। यह सब देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे मुनीश्वर, यह क्या बात है? सब वाहनों की गति मंद क्यों हो गई है? यहाँ तो एक विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह धर्म क्षेत्र आ गया है। इस पुराण तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री रामचंद्र जी सेना के साथ पैदल चलने लगे और जाते जाते वे मधुवासन नाम वाले परम पावन गांव में पहुँचे। वहाँ गुरु वशिष्ठ की बताई हुई पद्धति से तरह तरह के उपहार द्वारा प्रतिष्ठित विधि के साथ मात्र कलाओं का पूजन किया। इसके बाद श्री राम ने स्वर्ण नदी के दक्षिण तट पर श्री हरि क्षेत्र का निरीक्षण किया और यज्ञ के अयोग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय श्री रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने पास आपको कृतज्ञ माना और स्वर्ण
के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारकर स्वयं उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। वहाँ के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जाकर श्री रामचंद्र जी ने सभी श्लोक कर्म विधि पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया। स्थान से वाक्य कोण में स्वर्ण के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापना किया। इन सब विधियों का पालन करके वे अपनी पत्नी सीता के साथ रात्रि में उसी तट पर नदी के तट पर सोए। जब आधी रात हुई तब सबके सो जाने पर धर्म वात्सल्य श्री रामचंद्र जी अकेले ही जागते रहे। उस समय उन्होंने किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुकरी की भांति विलाप कर रही थी। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचरों को भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण कराया तो कारण करुणाजनक स्वर से कुंदन करती हुई उस व्याकुल नारी को देखकर श्री राम के दूतों ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? देवी हो या दानवी? किसने तुम्हें भय पहुँचाया है? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है, जिससे व्याकुल होकर बार बार तुम कठोर शब्दों का उच्चारण कर रही हो, रो रही हो? सच सच बताओ, राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछते हैं। उस स्त्री ने उत्तर दिया, दूतों अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुख को उनसे कहूँ और शांति पाऊँ। बहुत अच्छा कहकर दूत लौट गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर सब बातें कह सुनाई। दूत कहने लगे, भगवान आप स्त्री ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुखों का निवारण कर सकते हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं को भेज दो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी तुरंत वहाँ गए और दुख से संताप हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, सुबह तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है? यह सब बातें मेरे सामने कहो। उसके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। हे राम परमात्मा, आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुख हरने वाले हो। जिसके लिए आपका अवतार हुआ है वह कार्य आपने पूरा कर लिया है। रावण का कुंभकर्ण, मेघनाथ, घर दूषण, त्रिशला, मारीच, अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को अपने युद्ध में परास्त किया है। हे लोकेश, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ। जब साक्षात ब्रह्मा जी भी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीज में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी जाती है, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। श्री राम संसार में राजा दशरथ तथा आपकी माता कौशल्य धन्य हैं, जिनकी कुछ ही से आप प्रकट हुए हैं। वह कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वह अयोध्या नगरी धन्य है जिससे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं जिन्होंने मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की है। आपके द्वारा यह रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया है। लोक में जो साधारण राजा होते हैं उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु है। लोक हित का कोई भी कार्य जिससे करने का विचार करके आपने यह अवतार लिया है, करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा न आए। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं दीर्घकाल से सनी हो रही हूँ, यह आपका ही दोष है। मुझे धर्म आरण्य क्षेत्र की आदि देवता समझिए। आज 12 वर्ष हो गए मैं यही दुख में डूबी रहती हूँ। महामते, आज से आप यहाँ के निर्जन दूर कीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से तब से सब दिशाओं को भाग गए। उन्हीं के साथ सब वैश्य भी दुखी होकर अलग अलग स्थानों पर चले गए। तथापि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उन मायावी, दुर्जनीय व दुर्दैत्यों को तो मार डाला। फिर भी उसके भय से अत्यंत सशक्त रहने वाले मनुष्य अब तक यहाँ लौट कर नहीं आ रहे हैं। 12 वर्ष बीत गए। यहाँ का प्रत्येक घर अनाथ की भांति सुनसान पड़ा है।
जिस बावली में स्नान और दान के लिए तत्पर मनुष्य की भीड़ लगी रहती थी, उसी में अब सुअर कूदते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर समावेद का गान करते थे, वहाँ अब सियारनियों की अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहाँ घर घर में अग्निहोत्री का धुआं दृष्टिगोचर होता था, वहाँ अत्यंत भयंकर दानव धुएं के साथ दिखाई देते हैं। जिस सभा मंडप में मंत्र जाप करने वाले ब्राह्मण बैठा करते थे, वहीं अब गवर्ची और शाही आदि जीव बैठते हैं। यह जो ऊंचे ऊंचे यज्ञ की चौकरियां वेदियां बनी थी, वे अब बम्बी की मिट्टी के ढेर से गिरी दिखाई देती हैं। हे राम, अब मेरे निवास स्थान इस दशा को पहुंच गया है। यहाँ से जो ब्राह्मण चले गए हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। प्रभु, मुझे इस संकटपूर्ण अवस्था से उबारिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं ना तो उनकी संख्या जानता हूँ और ना ही उनके नाम गोत्र से ही मेरा परिचय है। अतः उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से बतलाइए, जिससे उन सबको यहाँ लाकर मैं अपने अपने स्थान पर बसाऊं। श्री माता बोली, नरेश्वर ब्रह्मा विष्णु और शिव ने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदों के परंपरागत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ रहते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्र के हैं। उनके साथ 36,000 वैश्य थे, जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहने वाले थे। जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वकला दैत्य नाम से व्याख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं। जहाँ दोनों अश्विनी कुमार हैं, जहाँ व्यय की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वहीं यह धर्म आरण्य क्षेत्र है, जिसकी अधिष्ठी देवी मैं मानी गई हूँ। मैं यहाँ की भाटार का अर्थात स्वामिनी हूँ। श्री सूजी कहते हैं, उस स्थान के जो आचार और वहाँ रहने वाले के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन व्रता को श्री माता ने श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन किया। उनकी बात सुनकर रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे सत्य सत्य बातें बतलाई हैं, अतः मैं इसी नाम से यह नगर बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से व्याख्यात होगा। यूँ कहकर श्री रामचंद्र जी अपने 1 लाख सेवकों को ब्राह्मणों को लाने के लिए भेजा और कहा, जिस देश प्रदेश, नदी तट, वन अथवा गांव में जहाँ जहाँ धर्मारण्य निवासी ब्राह्मण गए हों, वहाँ से अर्घपाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें तुम लोग शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं तभी यहाँ भोजन करूँगा जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूँगा। प्रभु का यह आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालन दूत सब दिशाओं में चले गए। उन्होंने सब ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सब के सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शास्त्रोक्त विधान से अर्धपाद आदि के द्वारा उन सब का पूजन किया, स्तुति की और विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री रामचंद्र जी का अनुरोध सुनकर उन सब को धर्म आरण्य चलने के लिए आमंत्रण किया। इसके बाद वे सभी वेद शास्त्र पारायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को तत्पर हुए और बड़े आदर पूर्वक श्री राम जी के पास गए और उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम के अंगों में हर्ष से रोमांचित होकर आए और उन्होंने अपने को कृत्य के सामाना वे बड़े वेग से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए गए और धरती पर घुटने टेक कर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मणों के ही प्रसाद से धरती धारण हूँ, ब्राह्मणों के प्रसाद से पतित हूँ और ब्राह्मणों के प्रसाद से मेरा नाम राम है। ही श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जय जयकार एवं आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घायु हो। श्री राम ने उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद अर्घ और आसन आदि के उनका सत्कार किया और दंडवत प्रणाम करके स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर उनको चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण समर्पित किए, अंगूठी, यज्ञोपवित्र और कानों के कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अनेक रंग की 100 गाय भी दी। उनकी पीठ पर वस्त्र उड़ाए गए थे, गले में घंटी बंधी थी, सींग सोने के से और खुर चांदी से मंडे हुए थे। उनका पृष्ठभाग ताम्रपात्र से सजा हुआ था और दूध धोने के लिए
प्राय गाय के साथ एक एक कांसे का पात्र था। इसके बाद श्री राम बोले, हे ब्राह्मणों, मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूँगा, अर्थात इसे फिर से बसाऊंगा। आप लोग इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरा दान ग्रहण करें। सत पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को नहीं। कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नौका की भांति सदा पार कर उतारता है और अपात्र लोहा पिंड के समान केवल डूबने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, केवल जाति मात्र से ही ब्राह्मण का नहीं आती, इसके साथ साथ ब्राह्मण उच्च क्रम के भी होने चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है, कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से कहाँ से फल प्राप्त होगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं। अब यज्ञ कार्य आरंभ होने वाला है, इससे आप लोग सदा कृपा करें। तब सब ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मण ने श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, हम सब लोग सिलोवृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं। पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्म अनुष्ठान में लगे रहते हैं, अतः हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं है। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, अतः हम भयदायक प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते। उन ब्राह्मणों में से कुछ एक हित व्रत वाले थे। वे दिन में एक बार भोजन करते थे, कुछ अमृत वृत्ति में रहते थे, यानी कि बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते थे। कुछ कुंभिस धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, यानी कि वे एक घड़ी से अधिक धान्य का संग्रह नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण यजान अध्ययन अध्यापन और दान तथा दान अथवा प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों मूर्तियों की स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण अलग अलग थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार से बोले, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतियान आदि देवताओं से नहीं कहा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम कैसे प्रतिकार स्वीकार कर सकते हैं। जब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबूल भी स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और गुरु के साथ ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहां आ पहुँचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका सबका यथोयोग्य पूजन किया और वह सब वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की आदि देवी के कहने से यहाँ धर्म आरण्य हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णों करना चाहता हूँ। इसके बाद वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके हर्ष से भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घपाद आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्षण भर विश्राम करके विनय से हाथ जोड़ते हुए महाशक्तिशाली श्री रामचंद्र जी से बोले, सूर्यवंश विभूषण राम, तुमने देवद्रोही रावण राक्षसों का जो संहार किया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महान स्थान का उद्धार करो और महासुयश प्राप्त करो। उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं के पास जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया। इससे पहले महान पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल वेदी बनाई और उसके ऊपर अनेकों अनेक सुंदर ब्रह्मशाल, गृहशाल तथा ब्रह्मशालाएं का निर्माण कराया। उन शालाओं में यथो स्थान खजाना और गृह उपयोगी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं तथा रस और वस्त्र आदि से विशाल भर गई। उनमें धन, धान्य, समृद्धि एवं सब प्रकार की धातुओं का संग्रह किया गया। यह सब करके श्री राम ने ब्राह्मणों को दान दिया। उसके उन्होंने एक एक ब्राह्मण के लिए 10 दूध देने वाली को दी। उन्होंने वेता ब्राह्मणों के लिए 40,400 गांव दिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं ने उन्हें स्थापित किया था, इसलिए संसार में विद्रथ नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को वह परम अद्भुत दान दिए। मंडलों में जो उत्तम शूद्र वैश्य व्रता से जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या 1.25
लाख थी। वे सब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और मांडलिक कहलाते थे। उन सबको श्री राम ने ब्राह्मणों सेवा के लिए नियुक्त किया था। श्री रामचंद्र जी ने 2 चंवर और खड़दिए प्रतिष्ठा विधि के साथ अपने कुल के स्वामी सूर्य देव को स्थापित किया। 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की। महाशक्ति श्री माता एवं श्री हरि को भी स्थापित किया। विघ्नों का भी निवारण करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी तथा अन्य देवताओं की स्थापना की। वीर व श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल का मंदिर बनाया और यह नियम किया कि जो कोई भी यह शुभ एवं मांगलिक कार्य करके पुत्र होने पर जात कर्म, अन्न प्रसाद अथवा मुंडन आदि का कर्म करेगा, यज्ञ कर्मों के लक्ष्य होम और कोटि होम करेगा, वास्तु पूजा एवं गृह शांति करेंगे तथा उन्हें ऐसे महोत्सव के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, तीनों अनाथों और अंधों के लिए देंगे, उस समय पहले कार्य की निर्विघ्न पूर्वक सिद्धि होने के लिए भगवान वकाल देते और श्री माता का भाग निकाल देंगे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करके उनके उस कर्म में विघ्न उपस्थित होगा, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नचित से देवताओं की बावलियां, सुंदर 4 दीवारें हो, दुर्गा के उपकरणों, गलियां, कुंड, सरोवर और अन्य देव निर्मित कूपों का पुनर्निर्माण करवाया। इस प्रकार मनोरम धर्मांतरण में इस संपत्तियों का विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर श्री रामचंद्र जी उन्होंने यत्तो विद्या के मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वह धर्म पात पर लिखकर रखा गया। जो उसको लोप करेगा उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे और आगे उस कुल में संतानती नहीं होगी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा, महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम इस क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ निवास करोगे। तब हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थ को जीर्णोद्धार किया गया। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने को तत्पर हुए। ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।